और खबर अलीगढ़ से, जहां अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बेटे को बचाने के लिए पिता मजबूर नजर आया और कर्ज बना बेटे को बेचने की वजह। चौराहे पर परिवार के साथ बेटे को बेच रहा पिता। 6 से 8 लाख रुपए बेटे की कीमत लगाई और सेल लगाई है। पोस्टर पर लिखा, मेरा बेटा बिकाऊ है। तो अलीगढ़ से देखिए ये तस्वीर निकलकर सामने आई, किस तरह से बेटे के गले में ये पोस्टर जिसमें लिखा है कि मेरा बेटा बिकाऊ है। पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को बिल्कुल नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है। अलीगढ़ से ये तस्वीर। ध्यान से देखिए, अलीगढ़ के बस स्टैंड के पास बैठे इस शख्स को, जिसने अपने गले में एक तख्ती टांग रखी है जिस पर लिखा है, मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे मेरा बेटा बेचना है। भला क्या कोई अपना बेटा बेचने के लिए पैदा करता है? इंसान चाहे कितना ही गरीब क्यों न हो, लेकिन उसे अपनी औलाद सबसे ज्यादा प्यारी होती है। सुनिए क्या कह रहा है ये मासूम। मेरे पापा मुझे बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? कुछ पता है? कोई परेशान करता है तुम्हारे पापा को? कोई अंकल परेशान करते हैं? क्या कहते हैं? घर पे आते हैं कोई? क्या कहते हैं? बेटे को इतना ही मालूम है कि कोई शख्स है जो घर आकर मम्मी पापा को परेशान करता है, गालियां देता है। इस बच्चे के पिता ने रोते रोते अपनी मजबूरी बयां की कि कर्ज में डूबे परिवार को दबंग कैसे परेशान करते हैं। सर, कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया। मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री छीन ली। मजदूरी पे मैं किराए पे टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिर्री छिल्ली दबंगों ने मुझसे रोज टॉर्चर करते। मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। राजकुमार का कहना है कि दबंगों ने उसकी रोजी रोटी का सहारा भी छीन लिया। इतनी परेशानी के बाद बेटे को बेचने की बात दिल में क्यों आई? मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई। कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। परेशान राजकुमार की पुलिस ने भी फरियाद नहीं सुनी। अब उसकी इच्छा है कि कोई उसका बेटा खरीद ले ताकि वो कर्ज मुक्त हो सके और अपनी बच्चों की जिंदगी बेहतर बना सके। मैंने अभी किसी से संपर्क नहीं किया। मैं कम से कम 6 लाख या 7 लाख में बेचना चाहता हूँ। कर्ज कितना आपके ऊपर? कर्ज है मेरे पर इतना ही, लगभग इतना ही कर्जा है मेरे पर। राजकुमार की पत्नी भी अपनी पति की बेबसी पर रो रही है। वो कर्जा हो गया, कर्जा वाले मुझे मारते तोड़ते बदतमीजी करते हैं। घर पे आके रात के 12 बजे मेरे पति टिर्री चलाते हैं दूसरे किराए की, और उनको छीन ले गए। बस स्टैंड पर इस शख्स की दुख भरी कहानी सुनकर हर कोई रुक गया और प्रशासन से इसकी फरियाद सुनने की गुहार की। ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। बच्चे को बेचना, माँ बच्चे के पीछे क्या क्या करना चाहती है? अपना भूखा रह लेगी, दूसरे का भूखा नहीं रहने देगी। और ये लोग पता नहीं कैसे किस मजबूरी में हैं, तो इनका सुना जाए भैया, किसी समस्या का समाधान किया जाए। हालांकि करीब घंटे भर बाद मौके पर थाना गांधी पार्क पुलिस पहुंच गई और राजकुमार को उसके परिवार समेत अपने साथ ले गई। उम्मीद कीजिए कि पुलिस उसके बच्चे को भी बिकने से रोकेगी और इस शख्स की फरियाद सुनकर उस पर कार्रवाई भी करेगी। टीम न्यूज़ स्टीम। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, मामला क्या है कि एक पिता अपने बच्चे को कैसे बेच सकता है? ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल इस मामले को लेकर नजरअंदाज कर रही है। क्या कुछ जानकारी है? हाँ, निश्चित ही देखिए मैं बताऊंगा। देखिए कहीं न कहीं देखिए न्यूज स्टेट की टीम देखिए ग्राउंड जीरो पे पहुंची है। राजकुमार के परिवार को हम लोगों ने यहाँ देखिए खोज निकाला है। उनका घर में देखिए दिखाना चाहूंगा। पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, देखिए आज भी जो कहीं न कहीं देखिए सरकार चाहे देखिए तमाम योजना चलाती है, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तमाम दुनिया भर की योजनाओं को लाभ देने की बात अधिकारियों से कहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है अधिकारियों के द्वारा भी कहीं न कहीं उन चीजों पर तमाम तरह की ऐसी चीजें जो लगातार आते हैं। और कहीं न कहीं राजकुमार भी समझ लो ऐसे ही परिवार से आता है, गरीब परिवार से है। और राजकुमार यहाँ पे जो है उनके द्वारा जो है मतलब एक प्लॉट लिया गया था और प्लॉट का उनके द्वारा पैसा लिया गया था। पैसे की ब्याज नहीं दे पाए, फिर उन्होंने एक प्राइवेट सूदखोर आदमी था उससे उन्होंने ब्याज ली, जो 5% की ब्याज पे उन्होंने लिया। और उसके साथ साथ
वो कहीं न कहीं जो मतलब एक रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा उनके द्वारा किराए पे लेकर के चलाया जा रहा था। सूदखोर आए दिन इनको जो है मतलब इनके घर पे आते हैं, मारते पीटते परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इससे तंग आकर के इस राजकुमार के द्वारा जो है कहीं न कहीं जो है अपने बच्चे को बेचने का जो है वो प्लान किया और इनके द्वारा गांधी पार्क चौराहे पे पहुंच गए। कहीं न कहीं कह सकते हैं ये सब लोग वो तस्वीर है और नौकरशाहों के लिए ये सब तस्वीर है कि इनको किसी भी योजना का कोई अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। और अच्छा, और कहीं राजकुमार एक सूदखोर के चक्कर में पड़ करके परेशान होकर कहीं इनके द्वारा बच्चा बेचने का मन बनाया। हम बात करते हैं, हमारे साथ जो है राजकुमार है, उन्हीं से पूछते। राजकुमार बताइए, क्या परिस्थिति ऐसी बनी जो आपको बच्चे की बोली लगाने के लिए वहां जाना पड़ा? क्या वजह? सर, मुझे राजकुमार ने गाली गलौज करते, रात को आते, मारते पीटते, बच्चों को गाली गलौज करते। मैं आया, मैंने कोशिश करी मजदूरों से हाथ जोड़ के उनसे कहने की साहब मुझे कुछ समय दे दिया जाए, मैं धीरे धीरे आपका पैसा निकाल दूंगा। क्या नाम है उन ब्याजखोर का? कितने % की ब्याज लेते हैं साहूकार लोग? सर 5% की ले लेते। अब तो वो 10% की यूज करने के लिए प्रोग्राम है उनका, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया भाई मेरे पे इतनी नहीं है। क्या नाम है? कौन है? कहाँ? चंद्रपाल सूरविहार, बाबूलाल, पुत्र बाबूलाल। हाँ, पुत्र बाबूलाल सूरविहार में रहते हैं, कावेरी वाटिका वाले रोड पे अंदर। और उन्होंने ही देवी नगला के लोगों को बुलवा करके और बुला करके यहाँ आए, तीसरे दिन ड्रामा करते हैं और आते हैं। मैंने हाथ जोड़ करके कहा मैं आपका पैसा धीरे धीरे दे दूंगा, लेकिन नहीं दे पाने के कारण उन्होंने ये मेरे साथ स्थिति की। और मैं किराए का रिक्शा चलाता था, मजबूरन मुझे किराए पर रिक्शा एक भले आदमी ने मुझे किराए पर रिक्शा दिया। वो भी चला के मैं अपने बच्चों का पेट पालना कर रहा था। अन्य लोगों का थोड़ा दे चुका था, इनका बाकी था तो मैं इनके नंबर पे लगा था, लेकिन इन्होंने नहीं माना और देवी नगला के रास्ते से निकल रहा था तो इन्होंने मेरा रिक्शा छीन लिया जो कि किराए पर था। अब मैं वो किराए का रिक्शा लिया, मैंने तहरीर हुआ के थाने में दी। 21 तारीख की रिपोर्ट लगी हुई, लेकिन 26 तारीख तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे मजबूरन अपने बेटे की बोली लगानी पड़ी। मुझे माफ करें, अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। निश्चित ही देखिए वाकई धीरेन्द्र, देखिए दुख है, दिक्कत है और कहीं ना कहीं परेशानी। हालांकि प्रशासन ने बीते दिन फरियाद सुनी थी, अब देखना होगा कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। तो बेटा बिकाऊ है, इसका पोस्टर लगाकर एक परिवार सड़क पर बैठा नजर आया। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है।